आप बजाज फाइनेंस से लोन लेने की सोच रहे हैं। सबसे पहले वीडियो शुरू करने से पहले आप मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बाद में आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे। आप सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा। फॉलो कर लीजिएगा एंड बस यही था। ठीक है, तो आप बजाज फाइनेंस से लोन लेने की सोच रहे हैं तो सबसे पहले बता दूं कि बजाज फाइनेंस आपको 55 लाख तक का लोन दे देगा, और ये डिपेंड करता है आपके प्रोफाइल एंड आपके सिविल के ऊपर। मगर मैं जिस ज़रूरी चीज़ के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, वो सबसे ज़रूरी बात ये है कि आप बजाज फाइनेंशियल या किसी भी लेंडर से या किसी भी बैंक से लोन लें, सबसे पहले लोन अप्रूव हो जाना ही हमारा मकसद नहीं होना चाहिए। हमारा मकसद होना चाहिए कि जितने का भी लोन हमारा अप्रूव हो रहा है, लेट्स एग्जांपल हमारा 5 लाख का लोन अप्रूव हो रहा है, मगर हमको ये ध्यान रखना चाहिए। चलो मैं 5 पॉइंट बताता हूँ आपको। सबसे पहले जो 5 पॉइंटों को आपको ध्यान में रखना चाहिए, सबसे पहले ये देखना चाहिए कि इस जिससे भी हम लोन ले रहे हैं उसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या लगेगा हमारा, टेन्योर कितना रहेगा, ईएमआई कितनी रहेगी, प्रोसेसिंग फीस कितनी रहेगी, और लास्ट में सबसे जरूरी हमको टोटल रीपेमेंट कितना करना पड़ेगा। यानी हमने 5 लाख लिए हैं तो हमको एक्स्ट्रा कितना देना है। 5 लाख के क्या पता हम 6 लाख दें, 6.5 लाख दें, 7 लाख दें, ये हमको देखिए। कई बार तो डबल भी हो सकती है स्थिति, स्थिति के मुताबिक पैसा डबल भी हो सकता है, तो ये चीज हमको देखनी है। और जरूरी चीज ये है कि हमको जितने की जरूरत हो ना उतना ही लोन ले। जैसे हमारा काम, अगर हमने कितना भी अप्लाई किया, लेट से कम हमने 10 लाख अप्लाई कर लिया, 55 लाख ही अप्लाई कर दिया, पर हमको जरूरत जैसे 10 लाख, लेट से एग्जाम्पल अगर हमने 10 लाख रुपए अप्लाई कर रहे हैं और हमको हमारी जरूरत तो सिर्फ 5 लाख में ही पूरी हो सकती है, मगर हम एक्स्ट्रा ही ले रहे हैं, उसका हमारा कोई मतलब नहीं। मतलब जो एक्स्ट्रा हम लोग 5 लाख रुपए जो ले रहे हैं उससे हमारा किसी काम नहीं आने वाले, वो हम पे बर्डन ही होंगे, वो हम पे लाइबिलिटी ही बनेगी। तो इस कंडीशन में ज्यादा लोन ना ले। तो जितने में हमारा काम हो जाए हम उतना ही लोन ले। और लोन की सबसे बड़ी खासियत है जिससे हमको ग्रोथ थोड़ी हमारी हो जाए। हम लोन वही लें जिससे ग्रोथ हमारी हो, हमारे को किसी न किसी काम आए, हमारे किसी एजुकेशन में काम आए, हमारी कोई स्किल सीखने में काम आए। एंड ऐसा ना करें कि अभी कल ही एक बंदे से मिला तो उसने मेरे को बड़ा हंसी आई। वो बोला मैं मेरे ब्रदर को मैंने फोन दिलाया आईफोन। मैंने कहा कितना कमाता मंथली, तो वो बोलते मंथली तो 3-1 हज़ार रुपये कमाता है। फोन कितने का लिया, शायद 80 या 90 लाख, वो सॉरी 1000 रुपये का फोन लिया था उसने, 80-90 हज़ार रुपये का। देखिए, अब उसको उसने किससे लिया, उसने उसको भी ईएमआई पे लिया। मतलब डाउन पेमेंट पता है उसने कितना दिया था, 2500 रुपये। मतलब जितनी उसकी कमाई उतना उसने डाउन पेमेंट दिया था। उसकी ईएमआई पता कितने की बनी मंथली, 3500 रुपये की। आप ये सोचिए कि जो बंदा 3000 रुपये महीना कमा रहा है और वो इतना महंगा फोन ले रहा है, इसको क्या कहेंगे? इसको आप पुअर फाइनेंशियल नॉलेज भी कह देंगे, और ये बहुत गलत चीज है। और मैं गारंटी से मैं इतना समझ रहा हूँ 2-3 महीने में उसका जित वो कहते हैं ना हमारे लोकल भाषा में कि भूत झड़ जाएंगे उसके, और वो अपने पर आ जाएगा। और वो किसी ने या तो ओबियसली किसी को दे देगा, किसी फ्रेंड को, मगर फ्रेंड लेगा नहीं तो डायरेक्ट जिस कंपनी से उसने लिया वापस वहीं चला जाएगा फोन। सो ऐसी गलतियां ना करें, है ना। चीजों को थोड़ा इस तरीके से ना कि वो हमारे किसी काम आए, को हमारी ग्रोथ में आगे रहे, और ऐसा ना हो कि जिससे हम परेशान होते फिर। सो ये हमको देखना होता है सब चीज। तो मैं आपको बता ही चुका हूँ कि इसमें 55 लाख तक का लोन है, और टेन ओवर 60 मंथ तक का आपको टेन ओवर मिल जाएगा, टाइम मिल जाएगा। प्रोसेस फी वगैरह सब कुछ देख लेना, वो मैंने बता चुका हूँ। एज जो इसके अंदर रहेगी आपकी, आई थिंक मैंने जो देखी थी 24 साल से लेके और 80 के अप्रोक्स बोल रहा था, उसके बीच बीच में। तो ज़्यादातर तो मेरे को जो रहता है मेरे हिसाब से, आप देख लीजिए 24 साल से लेके 60 साल के बीच बीच में आप अप्लाई करेंगे तो हायर चांसेस रहेंगे लोन अप्रूव होने के। और सबसे बड़ी चीज़ आपको सबसे पहले देखना है, देखो ये चीज़ मैंने देखी है, ये चीज़ मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ, मैंने ये चीज़ देखी है कि लोन भी या क्रेडिट कार्ड भी उन्हीं को ऑफर होता है जिनकी अच्छी खासी कमाई। किसी गरीब का अभी काम नहीं चल रहा हो, उसके अकाउंट में पैसे नहीं हो, उसको पैसों की जरूरत है, उस समय ये लोन कंपनियां उसकी हेल्प नहीं करेगी। मतलब ये देख लेती है। एक आप जब अप्लाई करते हो एक नंबर डाल के और ओटीपी डाल के जिसे आप सबमिट करते हो, इनको सब पता चलता है आपके अकाउंट की हालत क्या है। और अकाउंट की हालत गंभीर है, आपके अकाउंट की हालत खराब है, तो ये खुद भी आपको लोन नहीं देगी। मुझे हंसी आती है कि आप लोन दे किस लिए रहे हो? आप लोन उसका हेल्प करने के लिए दे रहे हो ना, तो उसको उस कंडीशन में लोन दो ना जब उसको पैसों की जरूरत है। मगर बदकिस्मती ये है कि उस समय आपको लोन नहीं मिलता। और लोन में ऐसे समझ पाया हूँ, इनकी जो कंपनियां लोन देती हैं, क्रेडिट कार्ड देती हैं, जैसे भी वट एवर, इनका ये होता है कि भाई आपकी सैलरी हर महीने आ रही हो, मतलब आप जैसे 30-40 हज़ार रुपये हर महीने कमा रहे हो, और आपको जैसे 5 लाख या 10 लाख की जरूरत हो, तो उस 30 हज़ार में से जैसे सपोज कर लो आपका
जैसे 10,000 रुपये आप महीना चुका दो या 5,000 रुपये महीना का आप ईएमआई बांध के धीरे धीरे चुकाते रहो। मतलब ये चाहते हैं कि हम उन लोगों को लोन दें जिसकी स्टेबल इनकम हो, जिनके हर महीने क्रेडिट हो या बिजनेस भी ऐसा हो जहाँ हर महीने इनका कुछ ना कुछ आता हो। तो यानी ये आपका इनकम प्रूफ देखेंगे एंड आपका सिविल देखेंगे, उसके बाद ही आपको लोन वोन वगैरह कुछ भी देंगे। सो आप ये देख लो सबसे पहले। सो मैं ये चीज इसलिए बता रहा हूँ कि आप लोग अगर, जैसे डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक है ना, लोन के सारे लेंडर को है और क्रेडिट कार्डों के, तो आप ना अप्लाई करने से पहले मैं ये बात इसलिए बता रहा हूँ कि आप ये देख लीजिएगा अगर आपके अकाउंट में पैसा मेंटेन नहीं हो रहा ना, और आपका सिविल कितना भी अच्छा हो। सो अब कंडीशन चेंज हो चुकी। अब तो भाई अकाउंट में पैसा होना चाहिए, सिविल तो अच्छा हो वो एक चीज है, वो तो मैंडेटरी है। बट अकाउंट में भी आपका ट्रांजेक्शन अच्छा खासा हो और आप हर महीने अच्छा खासा 30-35 हज़ार को मेंटेन करते हो, या इतनी आपकी कमाई होती है। ये दो चीजें मिलेंगी ना, तब जाके आपका लोन या क्रेडिट कार्ड अप्रूव होगा। सो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर बजाज से नहीं होगा तो और भी लेंडर है वहाँ, और भी लोन है। आपको जो भी आप जिसकी प्रोफाइल से आप मतलब आपकी प्रोफाइल जहाँ मैच खा रही होगी वो आपको लोन वगैरह ऑफर कर देंगे। सो ये था। और मेरे अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे ज़्यादा ज़्यादा शेयर करिएगा एंड इसे लाइक भी करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबाना मत भूलिएगा। ऑल नोटिफिकेशन दबा दीजिएगा एंड फाइनेंस विद आसिफ खान को फॉलो करते रहिएगा। और आपके कुछ भी सुझाव हो, कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में प्लीज़ जाकर कमेंट कर सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं कुछ भी। एंड ये वीडियो आप इंडिया के किस कोने से देख रहे हैं मुझे बता सकते हैं। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मैं हूँ आसिफ खान और जय हिंद दोस्तों।